प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं। आखिर क्या कारण है कि हम में से बहुत सारे भाई बहनों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। तो आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिसके कारण आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, और यदि आपने उन बातों को सही कर दिया तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 22 पद में जहां पर लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ हम विश्वास से मांगेंगे, बाइबल कहती है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परंतु यहां पर लिखा है कि विश्वास से मांगना है। जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हैं तो पहली कंडीशन है कि आपको उसे विश्वास से मांगना है, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना है कि जो कुछ आप मांग रहे हैं वो आपके लिए करेगा, और अपने मन में संदेह नहीं रखना है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। नंबर दूसरी जो बात है, यूहन्ना और उसका 15 अध्याय 7 पद में जहां पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तब जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रभु में बने रहना है, और प्रभु का वचन जब हम में बना रहेगा तब हम जो कुछ मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो कैसे प्रभु का वचन हम में बना रहेगा, हम इस बात को देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 और उसके 22-23 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यूहन्ना जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं वो उनके लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और उसकी आज्ञा क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, और जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तब परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं वो हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। प्रभु का वचन हम में बनने का मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से प्रेरित यूहन्ना हमें यहां पर सिखाते हैं कि जो कुछ वो परमेश्वर से मांगते हैं वो उन्हें मिलता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, और उसकी आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तीसरी जो बात है, याकूब उसके 4 और 3 पद में जहां पर लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मेरे प्रियो, हमें से बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर से मांगते तो हैं परंतु उनका इंटेंशन, उनका मोटिव दूसरा होता है। वो सोचते हैं कि यदि ये चीज हमें मिल जाएगी, इसे हम अपने भोग विलास के लिए उड़ाएंगे, अपने जीवन में ऐसो आराम करने के लिए हम इस चीज को परमेश्वर से मांग रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में मांगेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। परंतु यदि आप अपनी भोग विलास के लिए परमेश्वर से मांगेंगे तो शायद वो आपको न मिले। इसलिए आप इन 3 बातों का अपने जीवन में विशेष ध्यान रखें जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से आस लगाए हुए हैं कि वो आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। यदि आप इस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे। आपको प्रार्थना में विश्वास से मांगना है, संदेह नहीं करना है, और आपको परमेश्वर में बने रहना है, और परमेश्वर का वचन आप में बने रहना चाहिए, यानी कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। और तीसरी बात कि आप भोग विलास के लिए कुछ भी न मांगे, जो कुछ मांगे उससे परमेश्वर की महिमा हो। यदि इस प्रकार से आप अपने जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर आपको हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।